विंडोज सर्वर 2019 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम विंडोज सर्वर 2019 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर करके नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। अगर आप विंडोज सर्वर 2019 के ऊपर नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हो तो उस सर्वर के ऊपर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही आप उस सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल कर पाओगे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके सर्वर के ऊपर आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आपको डीएनएस सर्वर रोल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो तभी ही वर्क करेगा जब आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस हो। और जनरली कोई भी डीएनएस सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डायनामिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कभी भी यूज नहीं करेगा। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर एड्रेस भी कॉन्फ़िगर किया होना चाहिए। जनरली मोस्ट ऑफ केस में हम उसी सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर रोल भी इंस्टॉल करते हैं, तो पहले से ही आप अपने लोकल सर्वर का एड्रेस एज अ प्रिफर्ड डीएनएस सर्वर एड्रेस भी सेट कर सकते हो। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके सिस्टम ड्राइव के ऊपर सफिशिएंट डिस्क स्पेस होना जरूरी है। और जनरली अगर आप सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो मिनिमम आपके पास 200 से 500 MB फ्री स्पेस अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आपका सर्वर ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम उस सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर पाओगे। सो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के जो स्टेप्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। सबसे पहले आपको सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके साथ में जो रिक्वायर्ड एडिशनल फीचर्स है या रोल है वो भी हमें इंस्टॉल करने होंगे। और दूसरे स्टेप के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड रन करके हमारे सर्वर को प्रमोट करना होगा एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो ये जो सारे स्टेप्स है वो इस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सर्वर रोल इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम उस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिस्टार्ट के बाद हम डीएनएस सर्वर को सेटअप करेंगे। बाय डिफॉल्ट वहां पर जोन तो क्रिएटेड ही होंगे, बट हम रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करके कॉन्फ़िगर करेंगे, एनएस लुकअप चेक करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन करके कंफर्म करेंगे कि हमने सक्सेसफुली सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं सीधा रिक्वायरमेंट से। सबसे पहले चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं सर्वर मैनेजर कंसोल। ओके, क्लिक करते हैं लोकल सर्वर के ऊपर और जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इस कंप्यूटर को नाम दिया है DC01 और करंटली ये जो सर्वर है वो है वर्क ग्रुप के अंदर। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास डायनामिकली असाइन आईपी एड्रेस है जिसे हम चेंज करके स्टैटिक करना चाहते हैं। तो क्लिक करता हूं इस लिंक के ऊपर, जिसे ओपन हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शन कंसोल। हमारे इथरनेट एडेप्टर को आईपी देने के लिए उसे सिलेक्ट करना है। उस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज। यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर और यहां पर सिलेक्ट करता हूं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और यहां पर आईपी में असाइन कर देता हूं 192.168.201.2। सबनेट मास्क हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं और मेरे नेटवर्क में जो गेटवे है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.201.1। यहां पर आप डीएनएस सर्वर एड्रेस के लिए लुपबैक एड्रेस भी सेट कर सकते हो, क्योंकि लेटर ऑन हम इसी सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर रोल ऐड करना चाहते हैं। बट मैं जो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.201.2 ही स्पेसिफाई कर रहा हूं। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और क्लिक करता हूं क्लोज पे और इस कंसोल को हम क्लोज कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट हो जाए। फाइन, एक और चीज, हम आईपी वर्जन 6 यूज नहीं करना चाहते तो मैं उसे भी यहां से डिसेबल कर देता हूं। क्लियर कर देते हैं ये चेकबॉक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। फाइन, क्लोज कर देते हैं कंसोल को और अपडेट कर देते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं कि क्या हमें इस सर्वर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है या नहीं।
ओपन कर लेता हूं पावर शेल, और पावर शेल के ऊपर हम एक कमांड रन कर देते हैं हु एम आई। आप यहां से देख ही सकते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, बट फिर भी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं DC01/administrator दिखा रहा है। सो करंटली हमने इस कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन किया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। एक और कमांड हम रन कर रहे हैं नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, और यहां पर हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप मेंबरशिप के अंदर कि ये जो यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है। फाइन, इस कंसोल को हम क्लोज कर देते हैं, चेक करते हैं फाइल एक्सप्लोरर, और आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 86 GB फ्री अवेलेबल स्पेस है हमारे सिस्टम ड्राइव के ऊपर। तो ये भी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करके। मैं यहां पे क्लिक करता हूं ऐड रोल्स एंड फीचर्स के ऊपर। बिफोर यू बिगिन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल है रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, इसलिए हमें यहां से सिलेक्ट करना है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अपना सर्वर जहां पर आप ये रोल इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हो, और हमारे केस में हमारे सर्वर पूल के ऊपर एक ही सर्वर है और वो है DC01। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब यहां पर सिलेक्ट सर्वर रोल पेज के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। बट जैसे आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे, एक और पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमें बता रहा है कि हमें इसके साथ साथ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स भी इंस्टॉल करने होंगे, जिसकी हेल्प से आप एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर पाओगे। तो क्या आप सभी मैनेजमेंट टूल्स को इंक्लूड करना चाहते हो? और ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है। आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है ऐड फीचर्स के ऊपर। सो जो रिक्वायर्ड फीचर है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के साथ, वो सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप यहां पर देखना चाहे रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के अंदर, तो यहां पर रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के अंदर कुछ बॉक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इस कंसोल के ऊपर आप ओवरव्यू इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए। सिंपली मैं यहां पे क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन के ऊपर, और यहां पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन के ऊपर। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और दूसरे जो फीचर्स थे वो इस सर्वर के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आप चाहे तो इस कंसोल को यहां से क्लोज कर सकते हैं। यहां पर लिंक है जिसकी हेल्प से आप नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम इस कंसोल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर आपने उस कंसोल को क्लोज कर दिया है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां पर क्लिक कर सकते हैं इस येलो एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन बार के ऊपर, और वहां पर आपको दिया जाएगा कि जो फीचर्स और रोल आपने इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, बट और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिक्वायर्ड है जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर ये येलो एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है जो हमें बता रहा है कि हमें पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना होगा। और यहां पर वही लिंक है जो लिंक हमने उस कंसोल के ऊपर देखी थी। सो बाय चांस अगर आपने उस कंसोल को बंद कर दिया है तो आप यहां से जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूं प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर लिंक के ऊपर, जो स्टार्ट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। अब यहां पर हमारे पास डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस के अंदर टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है और उसके अंदर आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना चाहते हो तो पहला बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है और अगर आप चाइल्ड डोमेन और ट्री डोमेन डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आप नया फॉरेस्ट ही डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम जरूर देखेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस का कब यूज करना है और कैसे करना है, बट करंटली हम नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें यहां से सिलेक्ट करना है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। और नए फॉरेस्ट का जो रूट डोमेन है, जो पहला डोमेन है, उसका नाम आपको यहां से स्पेसिफाई करना है। सो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम जो हमारे डोमेन का नाम यूज करेंगे वो होगा itstarter.local डोमेन। फाइन, मैंने यहां से नाम स्पेसिफाई कर दिया है itstarter.local। क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि डोमेन का जो नाम हो वो .local ही हो।
आप चाहे तो आप कोई भी अपने हिसाब से नाम भी यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप नए फॉरेस्ट का और रूट डोमेन का फंक्शनल लेवल सेट कीजिए। विंडोज सर्वर 2019 के अंदर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल लेवल अवेलेबल है वो है विंडोज सर्वर 2016। आप चाहे तो लोअर वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही हम नया फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी ओल्डर वर्जन के विंडोज सर्वर है नहीं, तो इसलिए हम हाईएस्ट लेवल का जो फंक्शनल अवेलेबल है वही लेवल को यूज करेंगे, विंडोज सर्वर 2016। अगर आप चाहते हो कि आप लोअर वर्जन यूज करो और बाद में आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट इस डेमो के लिए हम 2016 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस है। जैसा आप देख रहे हो कि ग्लोबल कैटलॉग जो बॉक्स है वो यहाँ पर ग्रे आउट है। उसका रीजन ये है कि आप नया फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हो और उसमें रूट डोमेन में पहला डोमेन कंट्रोलर भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो कंपलसरी ये सर्वर जो है वो एज अ कॉन्फ़िगर्ड होगा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, और इसीलिए आप इसे यहां से क्लियर नहीं कर सकते। ये बॉक्स साथ में सिलेक्ट हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डीएनएस सर्वर रूल इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूं तो आप इस बॉक्स को क्लियर कर सकते हैं, बट जैसे आप जानते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए डीएनएस सर्वर रूल चाहिए ही, और इसलिए हम इसी सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर रूल भी इंस्टॉल करना चाहते हैं और ये रिकमेंडेड है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो बॉक्स है वो पहले से ही सिलेक्टेड होता है। ये बॉक्स भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करने के लिए आपके पास एटलीस्ट वन राइटेबल डोमेन कंट्रोलर का होना जरूरी है, जो करंटली हमारे पास है नहीं, इसलिए ये बॉक्स भी ग्रे आउट है। अब हमारे पास ऑप्शन है पासवर्ड का। आप डायरेक्ट सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड सेट कर दीजिए जिसे हमें चाहिए इन केस अगर कुछ ऐसा होता है और जिसके बाद हमें सर्वर को रिस्टोर करना पड़े, बैकअप को रिस्टोर करना पड़े, या फॉर एग्जांपल सिस्टम स्टेट या फिर बेयर मेटल रिकवरी का यूज करके हमें सर्वर को रिस्टोर करना पड़े, तब हमें इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सो हमने पासवर्ड सेट कर दिया है। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। यहां पर हमें एक वार्निंग मिल रहा है डीएनएस डेलीगेशन के लिए, क्योंकि ऑथोरेटिव पेरेंट जोन हमारे केस में होगा .local, क्योंकि हमने जो डोमेन नेम स्पेसिफाई किया है वो है itstarter.local। तो ये वार्निंग हमें ये बता रही है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंट जोन का कांटेक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट नहीं होगा, और हम ये डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं इस वार्निंग को भी क्लोज कर देता हूं और सिंपली यहां पर हमें कुछ करना भी नहीं है। क्लिक करना है नेक्स्ट बटन के ऊपर और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाना है। अब यहां पर जो हमारा डोमेन है उसका नेटबीएस नेम सेट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो आपने नाम दिया है डोमेन का, जो हमारे केस में है itstarter.local, उनमें से itstarter जो है उसे वो चूज करेगा एज अ नेटबीएस डोमेन नेम। अगर ये नेम ऑलरेडी आपके नेटवर्क में किसी क्लाइंट कंप्यूटर या किसी सर्वर के ऊपर पहले से असाइन है तो ऑटोमेटिकली ये विजार्ड इसके पीछे एक 0 ऐड कर देगा, जिससे नेटबीएस नेम किसी और के साथ कंफ्लिक्ट ना हो। सो हमें itstarter नेटबीएस नेम से कोई प्रॉब्लम है नहीं और किसी और के साथ कंफ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिंपली यहां पर क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि आप स्पेसिफाई कीजिए लोकेशन जहां पर आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और sysvol को स्टोर करना चाहते हैं। करंटली हम डिफॉल्ट पाथ ही यूज कर रहे हैं जो है C:/Windows NTDS डेटाबेस और लॉग फाइल्स के लिए, और sysvol के लिए C:/Windows/sysvol। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जो भी सिलेक्शन हमने किया है उसे आप यहां से रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो प्रीवियस बटन के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कीजिए और वापस कंटिन्यू कीजिए। हम यही सेटिंग्स के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए मैं सिंपली यहां पर क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब जो प्री रिक्विजिट्स है वो चेक हो रही है कि क्या इस सर्वर के ऊपर हम नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट जो सेटिंग्स यूजर ने सेट की है उसके साथ डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं, और सारे चेक सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। अब हम इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहां पर एक और वार्निंग है। अगर आप इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और वैसे भी ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करना ही पड़ता है। तो मैं सिंपली यहां पर क्लिक करता हूं इंस्टॉल के ऊपर और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सर्वर रिस्टार्ट होगा।
रिस्टार्ट के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इस सर्वर के ऊपर लॉग इन करोगे तब ये सर्वर सक्सेसफुली एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका होगा। जैसे ही हमारा सर्वर सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो जाता है, हम वापस लॉग इन कर लेते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2019 सर्वर के ऊपर। प्रेस करते हैं Ctrl+Alt+Delete की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो यूजर नेम मिल रहा है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, itstarter/administrator है। तो आप अब इस सर्वर के ऊपर एज अ लॉग इन कर रहे हो डोमेन एडमिन। पासवर्ड स्पेसिफाई करने के बाद मैं प्रेस कर रहा हूं एंटर की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर ADDS और DNS सर्विस भी दोनों आ चुकी है। सबसे पहले हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं रिवर्स लुकअप जोन, तो इसलिए मैं ओपन कर रहा हूं DNS मैनेजमेंट टूल्स। उसके लिए आपको क्लिक करना है टूल्स के ऊपर और यहां से सिलेक्ट करना है DNS। DC01 को एक्सपांड करते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपांड करने के बाद आपको 2 एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी DNS जोन मिलेंगे, जो है _msdcs.itstarter.local और itstarter.local। हमें यहां पर एक रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करना है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकअप जोन तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ही होते हैं। राइट क्लिक करते हैं रिवर्स लुकअप जोन के ऊपर और यहां से सिलेक्ट करता हूं न्यू जोन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमें प्राइमरी जोन ही क्रिएट करना है और वो भी एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहां से हम एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन स्कोप जो रखना चाहते हैं वो है हमारे डोमेन के सारे डोमेन कंट्रोलर्स जहां पर DNS सर्वर इंस्टॉल है, और वही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। IP वर्जन 4 रिवर्स लुकअप जोन होगा। अब आपको यहां पर आपके IP एड्रेस के स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है वो यहां पर स्पेसिफाई करने हैं। हमारे केस में 192.168.201। ओके, क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हम चाहते हैं सिक्योर डायनेमिक्स अपडेट सी, और वही एक्टिव डायरेक्टरी के लिए रिकमेंडेड है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर और क्लिक करते हैं फिनिश के ऊपर। सक्सेसफुली हमारा रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसके अंदर जो हमारा DC01 होस्ट रिकॉर्ड है उसका पॉइंटर रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं रिवर्स लुकअप जोन के ऊपर, राइट क्लिक और सिलेक्ट करते हैं न्यू पॉइंटर। DC01 फॉर लुकअप जोन itstarter.local और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं DC01। सो ऑटोमेटिकली ये जो एंट्री है वो ऐड हो जाएगी 192.168.201.2 और ये मैप करती है FQDN DC01.itstarter.local के लिए। याद रहे ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए जरूरी है कि जब हम nslookup कमांड रन करें तो वहां पर हमें कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। फाइन, सो हमारा DNS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं ऑल सर्वर के ऊपर और नेटवर्क कनेक्शन कंसोल के अंदर हम प्रीफर्ड DNS सर्वर एड्रेस भी सेट करके आते हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं इथरनेट एडेप्टर को, प्रॉपर्टीज, इंटरनेट वर्जन 4, और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने जो IP एड्रेस सेट किया था वो था 192.168.201.2, बट ये ऑटोमेटिकली चेंज होके हो चुका है 127.0.0.1। ये है लुकबैक एड्रेस। तो प्रीफर्ड DNS सर्वर ये बता रहा है कि आप लोकल सर्वर को ही यूज करें एज अ DNS सर्वर एड्रेस, बट फिर भी मैं यहां से इस IP एड्रेस को चेंज करके जो हमारा करंट स्टैटिक IP एड्रेस है वही ऐड करना चाहता हूं। फाइन, क्योंकि इसी सर्वर के ऊपर हमने DNS सर्वर रूल भी इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, अब हम चेक करने के लिए जा रहे हैं nslookup। ओपन कर लेता हूं PowerShell और यहां पर मैं कमांड रन करने के लिए जा रहा हूं nslookup। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं डिफॉल्ट सर्वर के अंदर मिल रहा है DC01.itstarter.local और सर्वर का एड्रेस है 192.168.201। मैं यहां पे कमांड रन कर रहा हूं itstarter.local। प्रेस करते हैं एंटर की और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि ये वो सर्वर है जो हमें आंसर दे रहा है और ये जो क्वेरी का आंसर है जो हमने पूछा था itstarter.local मैप करता है 192.168.201.2 को। अब यहां पर आपके डोमेन कंट्रोलर का FQDN भी स्पेसिफाई कर सकते हैं DC01.itstarter.local और आपको आंसर मिल रहा है 192.168.202 जो IP एड्रेस है DC01.itstarter.local का।
ओके, सो हमने DNS भी कॉन्फ़िगर कर दिया है, nslookup भी सक्सेसफुल रन हो रहा है, और अब हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। उसके लिए हमें क्लिक करना है टूल्स के ऊपर, और यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। हमारा डोमेन का नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है जो है itstarter.local, और करंटली ये जो कंसोल जिस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है उसका नाम भी आपको यहाँ पर मिलेगा जो है tc01.itstarter.local। एक्सपांड करते हैं itstarter.local को और क्लिक करते हैं डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डीसी का नाम हमें मिल रहा है जो है DC01, और ये सर्वर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है। तो इस कंसोल को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली विंडोज सर्वर 2019 कंप्यूटर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखेंगे कि हम विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं।